नमस्कार दोस्तों, सीमा सचिन केस में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। सीमा के पहले पति, हालांकि वो अपने आप को पहले नहीं मानते, हैदर कह रहे हैं कि मैं भारत आ रहा हूं। और वो सिर्फ भारत आ ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने एक वकील के थ्रू, जो भारतीय वकील है, उनके थ्रू कोर्ट में केस भी दायर कर दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ना सीमा ने कोई शादी की है और सीमा को जो बच्चे हैं मेरे, वो मुझे चाहिए। ये एक बड़ा मामला, पेचीदा मामला सामने आ गया। मेरे साथ बात करने के लिए सीमा सचिन के वकील AP सिंह जी है। डॉक्टर साहब, अब तक तो आप थे, सीमा थी, जो कह रहे थे हम लोग सुन रहे थे, लेकिन अब जो दूसरा पक्ष सामने आया है, भारतीय कोर्ट में पहुंचे हैं उनके पाकिस्तानी पति, उनका कहना है था कि मुझे मेरी पत्नी, बीवी हैं और बच्चे दो। अब ये समझ सकते हो आप वहाँ कितना इसे दुखी किया होगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, अभी साया भी दुखी कर रहा है। वहाँ थी तो क्या हाल होता होगा इसका, जो यहाँ आने के बाद भी उसको लिटिगेशन, उसके खिलाफ कंप्लेंट, उसके खिलाफ ये, उसके खिलाफ वो, मतलब खुशी देखी नहीं जाती। खुशी वो कह रही है उसके बच्चे हैं उसके। अरे बाबा, जब आने से पहले 4 साल पहले तलाक हुआ, जुबानी तलाक, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आप भी पाकिस्तान में चलो और निकाह करवाता हूँ और तलाक दे देना वहाँ चल के। क्यों? क्योंकि वहाँ जुबानी तलाक है, मौखिक तलाक है। लेकिन उसका गवाह कौन है? अरे गवाह है ना, वहाँ गवाह हैं। भारत में इसीलिए हमारे देश में भी इस्लाम को मानने वाली महिलाओं की बड़ी हालत खराब थी, स्थिति बहुत खराब थी मुस्लिम परिवार की महिलाओं की। तो उसके लिए मोदी जी ने जब नारा दिया ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, तो मोदी जी का एक दिन दिमाग रात में ठनक गया, ये कैसे सबका साथ सबका विकास हो पाएगा, हमारी बहनें तो दुखी हैं, हमारी तो बहनें परेशान हैं। फिर उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग शुरू की और वो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से हुई। हम भी तो उसमें पक्षकार, हम भी उसमें एडवोकेट थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, जून के महीने में छुट्टियां होती हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक काम किया और उसमें ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया। ट्रिपल तलाक को आज हमारे देश की महिलाएं जो इस्लाम को मानने वाली हैं, वो सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी हैं, सुखी भी हैं। ठीक है, यहाँ वो तो ठीक है, वहाँ नहीं है, अभी यहाँ है। लेकिन उनका कहना है कि मैंने तलाक दिया ही नहीं। वो कह रहे हैं, पति कह रहे हैं, सोहर कह रहे हैं। वो तो अब कह रहे हैं ना, 4 साल बाद कह रहे हैं ना, पहले कहाँ कह रहे थे? 4 साल पहले थोड़ी कहा। देश में थे ना काम करने का। तो पहले थोड़ी कहा है, पहले थोड़ी कहा। जब इसके फादर का इंतकाल हो गया तब तक ये सही रही, वहाँ ठीक रही। अब देख ही रहे हो, यहाँ भी उसे चैन नहीं। कोई अपनी भूतपूर्व पत्नी को भी इतना दुखी करता है क्या? क्या अपनी पूर्व भी मोहब्बत करते हैं, समझो। यहाँ भी केस चलते हैं, भूतपूर्व डाइवोर्स। अरे डाइवोर्स के फैमिली कोर्ट बनी हुई है, सारे वकील केस लड़ते हैं, लेकिन इतना बाद में दुखी नहीं करते। उस दौरान भी दुखी नहीं, डाइवोर्स हो गया, ठीक है जी, चलो चलो तुम अपने घर। बच्चे भी तो हैं, उनको बच्चे को प्यार कर, 4 बच्चे हैं, कह रहे हैं मुझे बहुत मोहब्बत है अपने बच्चों से। तो वेस्ट कस्टोडियन तो मदर है, और बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? जो पहली बीबी के बच्चे, ये दूसरी बीबी के बच्चे, अब तीसरी बीबी के बच्चे, अब और चौथी होगी। तो नहीं भैया, ये दूसरी थी, अभी तक नहीं करी है शादी। अच्छा, आपको पता? नहीं, मुझे पता नहीं, जो पता चला, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो पता है ना। अच्छा, मुझे पता है पहली बीबी के बच्चे सही हैं, सही रह रहे हैं। तो पहली बीबी रह रही है, ये भी नहीं पता। रहना नहीं चाहिए। वो हमारे चैनल पर आकर उन्होंने ये सवाल उठाए जो आपसे पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेबी बच्चे को दिलाओ। तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, उसका शवाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ। ये है ना बात, ना तो शवाब लौट सकता, ना उस मेहर। आप मेहर भी मांग रहे हैं? मेहर नहीं मांग रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब गंभीर विषय है। उनका कहना है कि मैं अपने बच्चों को लेने भारत आऊंगा। हाँ। और वो तो अब मामला गंभीर हो गया। वो उनका वकील ने केस कर दिया। हाँ। कि ये शादी ही फर्जी है। हाँ, वो कहने दो, शादी ही फर्जी है। हाँ, तो उन्हें कहने दो, शादी तो है ना पहले, फर्जी तो बाद में आएगा ना शब्द। पहले तो शादी आ गई ना, शादी तो हो गई, सप्तपदी हो गए, फेरे हो गए, मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, बिछुआ दब गए, मेहंदी रच गई, हल्दी चढ़ गई, सप्तपदी हो गई, अग्नि के सामने सप्त फेरे हो गए। तो बस सब वो बाद में हुआ ना वकील साहब। अब हुआ ना, पहले शादी फिर फेरे, अजीब तरह के दस्ता। ये अब आजकल तो हमारे देश में कानून है, बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक तुम मेरे, और जब हम नहीं तेरे तो तुम भी नहीं मेरे, हम भी नहीं तेरे। शायरी को शायरी नहीं है, लिव इन, दिस इज अ कंसेप्ट, ये कानून है। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। तो ये वैलिड, ये शादी अलाउड,
आफ्टर लिविंग आफ्टर सतपति वैलिड है। मैं कह रहा हूँ हमारे देश के कानून के हिसाब से चलता है। वो तो अब धर्मपत्नी है, सप्तपदी है, फेरे है, यहाँ तो तब भी रह सकते हैं 2 बालिक लोग। अब बात आती है, आपने केस की बात की, सीपीसी की धारा 22 पढ़ लेना जाके, आपके दर्शकों से भी कह रहा हूँ पढ़ लेना जाए। लीगल तो आप पे विश्वास कर लेंगे, बात तो सीख लो, लीगल बात सीख लो। सीपीसी की धारा 22 क्या कहती है? दुश्मन देश जिससे हमारे युद्ध हैं, जिससे हमारा युद्ध चल रहा है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश से नहीं हमारा युद्ध है, पाकिस्तान चल थोड़ी रहा, हुआ है, कई बार हुआ, 4 बार हुआ है, मतलब इंतजार 4 बार हुआ है, तो आपका 5वीं बार भी 4 अब नहीं होगा अभी। अब तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपने पास इधर आएगा, युद्ध के बाद ही होगा, वो आसानी से आ जाएगा, उसमें जो कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। चुनाव निबट जाएंगे जब अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी फ्री हो जाएंगे, तो दुश्मन देश की जाएंगे, उसी दिन हो जाएगा। दुश्मन देश सिर्फ सीपीसी कहती है, कानून कहता है दुश्मन देश के कोई व्यक्ति भारत में कोर्ट केस जुरिडिक्शन ये चीज यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने किया उनके वकील के थ्रू, तो फिर कैसे हुआ? आगे चलेगा नहीं, बात चलने की है ना, बात प्रोसीड करने की है, बात प्रोसीड होने की, प्रोसीड नहीं तो कोर्ट ने जो है पुलिस को भेजा नोटिस, वो प्रोसीड नहीं होगा, वो प्रोसीड नहीं होगा। अच्छा, वो परेशान है लेडीज को, उसके पति का कहना है क्या परेशान है, उसको दबाया जा रहा है, सोचिए क्या तो आप लोग देखो कौन परेशान है कौन नहीं है, वो तो मीडिया की जानकारी में होना चाहिए, मीडिया को। उसने धर्म भी परिवर्तन थोड़ा ही हुआ उसका, वो तो सब उनका काम है जो किया, वो तो वहीं जब पाकिस्तान से आई तभी करके आई थी। पाकिस्तान तो उसका कोई कागज नहीं है ना, कागज नहीं होता है, वो उसको बताएगी, उससे पूछना जाके, सीमा से पूछना, वो बताएगी कब किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था, क्यों किया था, वो सब बताएगी। फिर वो तो वहाँ थी ना, हम थोड़ी थे वहाँ तो वो बताएगी। तो आपकी नज़र में ये मामला कुछ सस्टेनेबिलिटी का नहीं है? नहीं, सीपीसी की धारा 22 कानून कहता है उसके आधार पर प्रोसीड नहीं हो सकता, यहाँ प्रोसीड नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं जो वकील है उनके कि सालों की 5 साल की जेल में जाएगी, तो जेल में जाएगी तो भारत की जेल में तो जाएगी, तो भारत की जेल में तो जाने को तैयार है, भारत की जेल में रख लो, भारत में रहने दो, यहाँ कुछ भी करो, आई है यहाँ से अर्थी उठ के जाएगी। वो तो कह रही है, अपनी आखिरी सांस तक कह रही है हमें यहाँ रखो, हम यहाँ यहीं से जाएंगे, जीवन में यहीं रहेंगे। वो तो एक साल आप थोड़ी कह रही है, वो तो शुरू से कह रही है, जेल में रही है ना, यहाँ भारत की जेल में रही है ना, कोर्ट से बेल हुई है ना। लेकिन ये मामला तो पेचीदा हो गया ना, मामले तो अब सुनवाई तो हो गई ना, FIR तो हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने कोर्ट से बेल ली है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। वो तो कोर्ट, अब हम कोर्ट थोड़ी होते हैं, हम क्या अदालत पे आरोप लगाएं कैसे दी नहीं दी, इतनी नहीं हम लोगों की हिम्मत है। हम लोग इनके लिए माननीय अदालत है, माननीय जज साहब हैं, न्यायाधीश हैं, माइलॉर्ड हैं, सर झुकाते हैं, जो उन्होंने फैसला दिया अच्छा दिया, जो किया फैसला अच्छा किया, हमें तो मानना होता है। हमें परेशानी होती तो अलग बात है, लेकिन आगे जाएं, लेकिन हमें तो उसको मानना पड़ता है। हम नहीं ऐसी बात कह सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने गलत किया, कहीं की कोई भी कोर्ट गलत नहीं करती है। तथ्यों को गलत रखा उसमें, तथ्यों को गलत क्या रखा, तथ्यों को तो पुलिस रख रही, जो पुलिस ने रखा वो रखा, उनके उधर से रखा गया वो रखा, पुलिस को नोटिस तो कस्टडी में थी, वो तो जेल में, जेल वाला तथ्य नहीं रखता है, जेल वाला तथ्य बिल्कुल नहीं रखता है, जेल में तो जेल में होता है, तो पुलिस ही रखेगी तथ्य। देखो केजरीवाल जी के वकील रख रहे हैं, केजरीवाल जी तो नहीं रख रहे हैं तथ्य, मुख्यमंत्री नहीं रख पा रहा दिल्ली का, तो सोचिए ना आप। तो इसमें पुलिस रखेगी तथ्य कि आप रखेंगे कैसे? वो जैसा जरूरत पड़ेगी, जो जहां रखना होगा उसको रखा जाएगा, लेकिन सीपीसी की धारा 22 साफ तौर पर इस बात को सबको कहती है कि दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति भारत में लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है किसी भी तरह का। अब कोई कहे कि आतंकवादी इंडियन वकील कर सकता है उसके बिहाफ पर? नहीं, उसमें अटॉर्नी नहीं चलती है, उसमें अटॉर्नी होती है, अटॉर्नी अलाउड नहीं होती, अटॉर्नी का कोई मतलब नहीं होता, अटॉर्नी को कोई मतलब नहीं होता। आतंकवादी, अब कोई का आतंकवादी, तो आतंकवादी अगर आता है तो उसका यहाँ का नॉमिनेट करते, यहाँ केस होता है, यहाँ केस होता है, उस पर वो घुसा है तो यहाँ केस है, वो प्रोसीड हो सकता है, और उसको उसी तरह दुश्मनी। अब उसे क्यों, गुलाम हैदर को आतंकवादी क्यों बनवाओगे? वो तो बेचारा परेशान आदमी है। वो आतंकवादियों को तो फांसी हुई है, जिनको हुई है तो फांसी हुई है। मुंबई बम कांड, 26/11, संसद हमला, पुलवामा कांड, याद है देश को याद है ना क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। ये थे सीमा सचिन के वकील AP सिंह। इनका कहना था कि जो कोर्ट में केस किया गया है वो वैलिड ही नहीं है, वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो
डिजर्व ही नहीं करता उसको जल्दी ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला लेते हैं। आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हाँ, गुलाम हैदर भी अगर देख रहे हैं तो समझिए मैंने कोशिश की, आपने कई कमेंट किए थे तो वो तमाम सवाल मैंने समराइज किए हैं। अब आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।